Welcome students, we are on page number 5 and today we will be dealing with the point number 1.6, that is profession, type of economic activity. Meaning is a person with the specialized skill, knowledge, training and professional education renders the service and in return receives the fees. It means a person should have the specialized knowledge. Specialized skill is the skill in the special field, specific skill. Knowledge is also specialized in the specific field. He should have the training and also the professional education. He must have pursued the education of the particular profession or any service, and whatever services he gives to the society, in return he will receive the fees. It is called profession. A professional has to obtain the membership of the respective प्रोफेशनल एसोसिएशन. जो भी प्रोफेशनल है वो अपने प्रोफेशन का एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है आफ्टर गेटिंग द प्रोफेशनल डिग्री एंड आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग. He has to obey the established code of the conduct of the association. जो भी सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म किए गए हैं एसोसिएशन ने कि किस तरीके से किसी प्रोफेशनल को बिहेव करना है, रूल्स रेगुलेशंस, किस तरीके का कंडक्ट होगा, बिहेवियर होगा, वो एसोसिएशन ने बनाए हैं. वो एसोसिएशन से अबाइड होके वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट को ओबे करना उस प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी हो जाता है. एग्जाम्पल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एग्जाम्पल दिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, टीचर है, दे आर ऑल प्रोफेशनल. चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है तो वो उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगा CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर भी बनना ज़रूरी होता है. डॉक्टर्स, लॉयर्स, solicitors, chartered accountants, etc. are the example of professionals. Professional skill can also be used for the employment. Professional skill अगर किसी के पास है तो वो प्रोफेशन को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर अगर सर्विस देता है हॉस्पिटल में, इन रिटर्न अगर वो सैलरी ले रहा है तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. पर अगर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, अपना ही क्लिनिक वो सेटअप करता है और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, देन इट इज प्रोफेशन. Characteristics of the profession are: number 1, a professional has to obtain the specialized knowledge. प्रोफेशन या प्रोफेशनल बनने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज लेना पड़ेगा. डॉक्टर को मेडिसिन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, लॉयर को लॉ का नॉलेज लेना पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा. एंड स्किल उसको ट्रेनिंग से मिलेगा, एक्सपीरियंस से मिलेगा, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन उसको परस्यू करना पड़ेगा. डिग्री उसको लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्पेशल डिग्री फॉर डॉक्टर और लॉयर. पॉइंट नंबर 2, ही चार्जेस फी फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. जो भी वो सर्विसेज सोसाइटी को देता है उसके लिए वो फी चार्ज करेगा. However, the standard of fee varies as per his skill. उसका फी कम ज़्यादा हो सकता है. एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो है वो ज़्यादा फी चार्ज करेगा कंपेयर टू जो कम एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो कम फी चार्ज करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल. पॉइंट नंबर 3, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशनल इज टू रेंडर द सर्विस. प्रोफेशनल जो है सर्विस रेंडर करने के लिए ही प्रोफेशनल बनता है. सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देने के लिए स्पेशल स्किल अपना यूज करता है.
Point number 4, it is an independent activity for earning. प्रोफेशन जो है इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है. डॉक्टर अपनी सर्विसेज इंडिपेंडेंटली अपने क्लिनिक को या हॉस्पिटल सेटअप करके दे सकता है, पर अगर वो हॉस्पिटल में एज ए सर्विस वो एक्सेप्ट करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा, बट अदरवाइज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है. Point number 5, the professional activity has no relation with the production, but it satisfies the personal and the business needs. प्रोफेशनल एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, एज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज, बट उनका रिलेशन है टू सेटिस्फाई विद दी पर्सनल एज वेल एज बिजनेस नीड्स. जो कंपनीज होती हैं उनके अपने लॉयर्स होते हैं जो उनको लीगल मैटर्स में, हर एक लीगल मैटर में उनकी मदद करते हैं. बड़ी कंपनीज के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं जो उनके एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं और रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं. तो दे सेटिस्फाई द बिजनेस नीड्स, बट they do not directly produce goods or services, पर प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका रिलेशन एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो सकता है. तो अगर कोई लॉयर है जो कंपनी का लॉयर है, हायर किया हुआ है, तो वो लॉयर कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज अ क्लाइंट वो कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी लॉ सूट फाइल कर सकता है और उसके रिटर्न में वो फी चार्ज करेगा, या अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उसको रेम्यूनरेशन अर्न होगा. पॉइंट नंबर 6, इट इज एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. जैसे ही आप प्रोफेशनल बनते हैं तो प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं और उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया हुआ है, जो भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, बिहेवियर, आपका कंडक्ट एज अ प्रोफेशन कैसा होगा, वो लेट डाउन किया हुआ है, वो नोट डाउन किया हुआ है, वो आपको कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा. कि सोसाइटी में आप अगर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी को भी आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग इनकम. Then point number 7, monetary returns remain uncertain in the profession. यहाँ पर monetary returns जो है वो uncertain हो सकता है. फी जो है वो डिपेंड करेगा कि डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आता है तो वो फी अर्न करेगा, इनकम अर्न करेगा. अगर कोई पेशेंट्स नहीं आते हैं तो उनको कोई इनकम अर्न नहीं भी हो सकता है. इन दैट वे द रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन द प्रोफेशन. We are done with the profession meaning and the characteristics. At the end of this session, you will be able to answer the question, what is the meaning and the characteristics of profession? Thank you.